इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कई कारण थे, जिसमें पहला कारण था भौगोलिक कारण। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसके चारों तरफ समुद्र था, कटे हुए बंदरगाह थे, यानी ऐसा बंदरगाह जहाँ से कि बड़े बड़े जहाज आ जा सकते थे उस बंदरगाह पर। तो इसलिए चूंकि उस समय यातायात का सबसे सुगम साधन अन्य महादेशों के साथ, अन्य देशों के साथ जल था ही, तो जल के द्वारा वे व्यापार कर सकते थे और इंग्लैंड में उसकी स्थिति अच्छी थी। इसके अलावे उसकी जो खनिज संपदा थी, जिसको हम लोग दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं कि खनिज की उपलब्धता, इंग्लैंड के उत्तरी और पश्चिमी भाग में लोहा और कोयले का खान प्रचुर मात्रा में था। जहां पर लोहा और कोयला होगा वहां पर औद्योगिक क्रांति होना संभव ही था, क्योंकि जो हमारा उद्योग था उसका जो प्रमुख कच्चा माल था वह था लोहा, सूत, और सूत के लिए, कपास के लिए भारत था, और लोहा उन्हें स्वयं उपलब्ध हो रहा था। तो इसलिए इस खनिज की उपलब्धता के कारण इंग्लैंड में एक ऐसी स्थिति बनी कि वहां औद्योगिक क्रांति असंभावी हो गया, लगा कि अब हो जाएगा। तीसरा कारण हम देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, कृषि हम क्रांति कह सकते हैं। वहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक जगह में कई तरह के फसल लगाने की पद्धति का आविष्कार हो गया। उन लोगों ने फसल चक्र जान लिया, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही स्थान पर एक समय में कई फसल को उगाना। फिर इन लोगों ने खाद के बारे में जाना, कीटनाशक के बारे में इन्हें जानकारी हो गई, बड़े बड़े मशीन बन गए। जो पहले हल से खेत जोता जाता था अब वह मशीनों के द्वारा जोता जाने लगा। तात्पर्य यह था कि अब जो कृषि छोटे पैमाने पर लघु किसान किया करते थे, छोटे छोटे किसान किया करते थे, अब वह मशीनों के द्वारा बृहद पैमाने पर कृषि होने लगी और कृषि में क्रांति आ गई, और फिर उत्पादन कई गुना आगे बढ़ गया। तो इसके कारण, इस कृषि क्रांति के कारण किसानों के हाथ में पूंजी आ गई। वे अब संपन्न कृषक हो गए। उस पैसे को वे कहीं अन्य उपयोग में अन्यत्र लगा सकते थे, और उन लोगों ने बड़े बड़े कारखाना और उद्योग लगाने में उस पैसे का प्रयोग किया। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं मजदूर की उपलब्धता। बाड़ाबंदी होने के कारण जो छोटे छोटे किसान थे गांव में, अब वो उनकी खेती छीनी गई, क्योंकि वो जो उनकी भूमि थी, जो ओपन था, खुला जमीन था जहाँ की वे खेती कर सकते थे, अब वह बड़े बड़े लोगों के नियंत्रण में आ गया, जिन्होंने उसका घेराबंदी कर दिया, बाड़ाबंदी कर दिया। उस बाड़ाबंदी करने के कारण वे किसान जो वहाँ खेती करके अपनी आजीविका चलाते थे, जीविकोपार्जन किया करते थे, वे बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। तो उन लोगों ने अब शहरों की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि उन्हें भी कुछ रोजगार की तलाश थी, उन्हें भी कुछ पैसे की जरूरत थी, और वही फैक्ट्रियों में, कारखानों में मजदूर का काम करने लगे। खेती छीने जाने के बाद जो किसान बेरोजगार हो चुके थे, जिन्हें कोई काम नहीं था, वे अब फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करने लगे, मजदूर बन गए। और इस प्रकार इंग्लैंड में मजदूरों की उपलब्धता थी। कुशल कारीगर,
एक्सपर्ट जो हम लोग कह सकते हैं, वे कारीगर जो मशीन चलाने में सक्षम हो या उन्हें कुछ जानकारी हो मशीन चलाने की। तो वैसे कुशल कारीगर अन्य देशों से भी आकर इंग्लैंड में बसने लगे, क्योंकि इंग्लैंड का हर समय युद्ध होता रहता था अन्य देशों के साथ। तो वे इंग्लैंड में आकर स्थिति अच्छी देखकर वहाँ बसना शुरू किए, और फिर उन मजदूरों में जो किसान थे, उन मजदूरों में जो कुछ मजदूर कुशल कारीगर का काम करने लगे, अर्थात एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट मजदूर थे उनकी भी उपलब्धता इंग्लैंड में थी, और मजदूर तो खैर बाड़ाबंदी के कारण उपलब्ध हो ही गए थे। यह भी एक कारण रहा। इसका अगला कारण है पूंजी का प्रवाह। इंग्लैंड, चूंकि कोई भी अगर हम उद्योग लगाते हैं, कारखाना लगाते हैं, तो उसके लिए भारी पूंजी की जरूरत पड़ती है। और इंग्लैंड में कृषि क्रांति होने के कारण, या फिर वे व्यापारी जो आदि औद्योगिकरण के काल में गांव में अपना सामान बनाकर व्यापार किया करते थे, उन गांव के लोगों द्वारा बने सामानों को वे विदेशों में, अन्य देशों में बेचकर काफ़ी पैसा मुनाफा कमाया करते थे। तो वे भी व्यापारी, धनी मानी व्यापारी हो चुके थे, उनके पास भी पूंजी थी। तो वहां इंग्लैंड में पूंजी की कमी नहीं थी, और वे लोग अपना वह पूंजी जो उनके पास सरप्लस था, उसको उन लोगों ने उद्योग में लगाना शुरू किया, कारखाना स्थापित करना शुरू किया। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वह था व्यापारी वर्ग। इंग्लैंड का जो व्यापारी वर्ग था वह काफी उन्नत था, प्रगतिशील था। इन्हीं व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वह कंपनी भारत के साथ व्यापार किया करती थी, और उन लोगों ने भारत का दोहन करके काफ़ी पैसा कमा लिया था। न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य उपनिवेश में भी इसी प्रकार की कंपनियां इंग्लैंड में बनी व्यापारियों की, और वे लोग व्यापार करके काफ़ी पैसा कमाए। और इन व्यापारियों ने अपने पूंजी को इंग्लैंड के उद्योग में लगाया। वहाँ चूँकि मशीन बनना शुरू हो गए थे, बनने लगे थे, विज्ञान प्रगति कर रहा था, तो इसके चलते, इन प्रगतिशील व्यापारियों के चलते, धनी मानी व्यापारियों के चलते इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ। इन लोगों ने संयुक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाना शुरू किया। ज्वाइंट वेंचर, आपस में मिलकर या फिर सरकार की मदद से या फिर सरकार के सहयोग से इन लोगों ने संयुक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान कंपनी बनाई, और फिर वह आगे प्रगति करता चला गया। तो ये जो भी कारण बने, यह इंग्लैंड के औद्योगिकरण में इनपुट्स का काम कर रहे थे। इन्हीं के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से हुई। फिर अगर वहाँ की राजनीतिक स्थिति अच्छी न होती, अगर राजकीय संरक्षण प्राप्त न होता, अगर वहाँ की सरकार उन्हें मदद न करती, तो क्या वे कारीगर, वे व्यापारी, वे धनी मानी किसान इस औद्योगिकरण को आगे बढ़ा सकते थे? नहीं। इसका मतलब था कि वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वह उनके अनुकूल थी, अनुकूल राजनीतिक स्थिति। इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो राजा थे, वे व्यापारियों को संरक्षण दिया करते थे, क्योंकि उनकी नीति थी मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति। मुक्त व्यापार मतलब कि कोई भी व्यापारी किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है, सरकार को कोई रोक नहीं है। आपको जहां अधिक मुनाफा मिले आप अपना सामान वहां पर बेच सकते हैं, या फिर वहां से कच्चा माल आप भारत, अपने इंग्लैंड में ला सकते हैं। चाहे तो भारत से ले आइए, श्रीलंका से लाइए, मॉरिशस से, जहां से आपको लाना हो, जो आपका उपनिवेश हो
वह सब कच्चा माल ले आइए। और फिर हमें सरकार किसी भी प्रकार के आपके व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी अहस्तक्षेप की नीति थी। यह सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण उनका व्यापार आगे बढ़ा और औद्योगिकरण को काफ़ी बल मिला। एक और औद्योगिकरण का कारण जनसंख्या माना जाता है। उस समय इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और जनसंख्या के प्रवाह के कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, क्योंकि अब उनकी आबादी बढ़ रही थी और उस आबादी बढ़ने के कारण उद्योग का भी विस्तार हुआ, क्योंकि अब मजदूर और फिर वहाँ पूंजीपति, इनकी संख्या भी क्रमशः बढ़ती चली जा रही थी। 18वीं सदी का जो यूरोपीय युद्ध था, 18वीं सदी का युद्ध, यह भी औद्योगिकरण का एक कारण बना, क्योंकि इस युद्ध में उन सामानों की जरूरत पड़ी जिसका उत्पादन इंग्लैंड में शुरू हुआ। युद्ध जनित सामग्री, यानी युद्ध में प्रयोग होने वाले जो सामान थे, उसका बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में निर्माण शुरू हुआ और बड़े बड़े कारखाने लगे। इसके चलते औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला।